Dear student of LLB Part 1 and Pre थर्ड, जो स्टूडेंट्स का ये दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग लीगल थ्योरी के बारे में शॉर्ट में जाने थे और जूरिस्प्रूडेंस के बारे में आज बताया कि हमें डिफरेंट स्कूल्स में सबसे पुराना स्कूल जो नेचुरल लॉ स्कूल है उसके बारे में पढ़ना है, जो कि आर्ट जिसे समझने के लिए हमें इसे 8 स्टेज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पीरियड ग्रीक पीरियड है, यूनान का। इस पीरियड में बहुत ही विद्वान अरस्तु, प्लेटो 322 ईस्वी पूर्व तक, जो कि 469 BC से शुरू होता है, इन लोगों ने नेचुरल लॉ के विकास में अपना योगदान दिया। दूसरा पीरियड है स्टोइक पीरियड, जिसके की मुख्य चिंतक हेराक्लिटस थे, जो 530 BC से लेकर और 470 BC तक उनका पीरियड माना जाता है। नेचुरल लॉ को समझने के लिए तीसरा पीरियड रोमन पीरियड है। रोमन पीरियड में भी प्राकृतिक विधि विचारधारा का विकास हुआ। चौथा पीरियड है जो कि डार्क एज कहलाता है, अंधकाल। अंधकाल इसीलिए कहलाता है क्योंकि इस पीरियड में नेचुरल लॉ का ज़्यादा विकास नहीं हुआ। पांचवा पीरियड मिडिएवल पीरियड कहलाता है, मध्यकाल। उसके बाद जो पीरियड है उसे रिनेसा मूवमेंट या पुनरुद्धार काल कहते हैं। इसके बाद जो पीरियड है वो प्राकृतिक विधि के अवनति काल कहलाता है, जो कि 19वीं शताब्दी का पीरियड है। डिक्लाइन ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी है। और लास्ट जो 8वां स्टेज है वो 20वीं शताब्दी रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेचुरल लॉ क्या है? नेचुरल लॉ ऐसा लॉ है जो सभी देशों में सभी व्यक्तियों के लिए, यहाँ तक कि सभी प्राणियों के लिए, जो समान रूप से जो विधि लागू किया जा सके, ऐसा कॉमन लॉ नेचुरल लॉ कहलाता है। और दूसरा, नेचुरल लॉ का प्राचीन समय में विधि को धर्म से जोड़ा गया था। हिंदुओं को में विधि का स्रोत वेद था, मुस्लिमों के विधि का स्रोत कुरान था, ईसाइयों के विधि का स्रोत बाइबल था। तो इसी प्रकार धर्म से विधि को जोड़ा गया था, जो कि जब 20वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी से ही कह सकते हैं कि नेचुरल लॉ से जो नया स्कूल डेवलप हुआ, नेचुरल लॉ से रिवोल्ट करके, विद्रोह करके, वह था एनालिटिकल स्कूल। तो विश्लेषणात्मक विचारधारा के विकास में सबसे पहले हम लोग जॉन ऑस्टिन के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्टिन ने जो सिद्धांत दिया था उसे कहा जाता है लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन। विधि जो है संप्रभु का समादेश है। तो वो उनका यह सिद्धांत देने का पीछे मुख्य कारण था कि वे धर्म को विधि से अलग करना चाहते थे। फिर इसी विचारधारा में महत्वपूर्ण है हेंस केल्सन, जिन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया। उनके सिद्धांत का दूसरा नाम प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कहलाता है। उन्होंने नॉर्मेटिव साइंस या ग्रुड नॉर्म का भी सिद्धांत दिया, जिसे कि मूल मानक का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो
वो विशुद्ध विधि को बनाने के लिए उस विधि को राजनीति शास्त्र से, नीति शास्त्र से, मॉरल से, धर्म से बिल्कुल अलग करके विधि को शुद्ध विधि बनाने का प्रयास था। और विश्लेषणात्मक विचारधारा में एक और महान चिंतक बेंथम है। बेंथम बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और बहुमुखी प्रतिभाशाली थे। उन्हें लॉ के स्टूडेंट तो पढ़ते ही हैं, लॉ के फील्ड में उनका योगदान है ही, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट सभी उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हर फील्ड में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसे उपयोगितावाद का सिद्धांत कहा जाता है, थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरिज्म कहा जाता है। तो एनालिटिकल स्कूल में ये तीन चिंतक के बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्कूल है हिस्टोरिकल स्कूल। तो ऐतिहासिक विचारधारा में महत्वपूर्ण विद्वान है सेवेगनी। तो सेवेगनी जर्मनी के रहने वाले थे और उनके हिटलर के समय के रहने वाले विद्वान थे और हिटलर के तानाशाही प्रवृत्ति से बहुत ही क्षुब्ध थे। और उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे लोक चेतना का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ वॉल्केजिस्ट कहा जाता है। उनका कहना था कि विधि को लोगों के चेतना के अनुसार होना चाहिए, अन्यथा विधि खत्म हो जाती है, विनष्ट हो जाती है, वह विकसित नहीं हो सकती। दूसरे जो ऐतिहासिक विचारधारा के चिंतक थे वो हेनरी मैन, अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि समाज का विकास पारिस्थिति से संविदा की ओर हो रहा है। उन्होंने उनके सिद्धांत को कहा जाता है कि द मूवमेंट ऑफ सोसाइटी फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात समाज जो प्राचीन समय में एस्टिट्यूटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, पारिस्थिति वाली स्थिति थी, उससे अब जनता संविदात्मक स्थिति यानी शासक और शासित के बीच में संविदात्मक संबंध की ओर वो बढ़ रहा है। और किस प्रकार बढ़ रहा है उसके बारे में हम हेनरी मैन के बारे में जब पढ़ेंगे तो विस्तृत उसकी चर्चा करेंगे। तीसरा जो विचारधारा है वह है समाजशास्त्रीय विचारधारा, सोशियोलॉजिकल स्कूल। समाजशास्त्रीय विचारधारा के चिंतक अमेरिका के ही डीन रॉस्को पॉन्ड हैं। उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत दिया, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत। उन्होंने विधि के विकास में समाज के बारे में वर्णन करते हुए उसे जिस तरह कारखाने के भिन्न भिन्न कल पुर्जे मिलकर कारखाना चलता है, उसी प्रकार समाज में के विभिन्न व्यक्तियों को, विभिन्न समाज के विभिन्न व्यक्तियों को बताया कि वे भी कल पुर्जे के समान ही सामाजिक अभियांत्रिकी के रूप में कार्य करते हैं और विधि विकसित होती है। समाजशास्त्रीय विचारधारा के दूसरे चिंतक लियोन ड्यूविट है और उन्होंने सोशल सॉलिडिटी का सिद्धांत दिया, जिसे कि सामाजिक समेकता का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत हमें गीता के जो उपदेश है कि मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल में उसकी चिंता या रुचि नहीं होनी चाहिए, उसको लागू करती है। और ड्यूविट ने कहा कि मनुष्य को सिर्फ कर्तव्य करने का अधिकार है और इस प्रकार समाज को मजबूत बनाना मनुष्य का कर्तव्य है। और इस विचारधारा के आधार पर समाज शास्त्रीय विचार शास्त्री लियोन ड्यूविट ने विधि शास्त्र का विकास में अपना योगदान दिया। एक अन्य स्कूल है जिसे रियलिस्टिक स्कूल या यथार्थवादी विचारधारा कहते हैं। हम कह सकते हैं कि
एनालिटिकल स्कूल विश्लेषणात्मक विचारधारा और समाजशास्त्रीय विचारधारा दोनों को मिलाकर एक नई विचारधारा बनाई गई, जो कि रियलिस्टिक स्कूल या रियलिस्टिक स्कूल जिसे हम कहते हैं, इसे यथार्थवादी विचारधारा कह सकते हैं। इसमें मुख्य योगदान जो 4 विद्वानों का था, वो चारों अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस थे, जिनमें प्रमुख जोरामन फ्रैंक, कार्ल लेवलिन, जस्टिस होम्स और चिपमैन ग्रे। तो इन चारों विद्वानों का कहना था कि विधि के विकास में प्रेसिडेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और ये उस आधार पर विधि शास्त्र का विश्लेषण किए। इसके अलावा भी हमें फिलोसफिकल स्कूल, एंग्लो अमेरिकन स्कूल, कम्युनिस्ट साम्यवादी विचारधारा, ये सब भी पढ़ना है। तो इस प्रकार जूरिस्प्रूडेंस शुरू करने से पहले, नए चैप्टर को शुरू करने से पहले फर्स्ट वीडियो में, जो कि 8 मिनट का ही था, उसमें लीगल थ्योरी के सारे सिलेबस को आपको संक्षिप्त में बताया। यह दूसरा वीडियो है जिसमें कि विधि शास्त्र के विभिन्न स्कूलों के बारे में आपको 10 मिनट में आपको बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेचुरल स्कूल के बारे में आपको डिटेल बताएंगे। थैंक यू।